ललई छठ माता की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन महिला जो दूध बेचती थी, गर्भवती थी और उसका प्रसव काल नज़दीक था। वह अपने दूध दही को बेचने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसने एक झरबेरी के पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हलखष्ठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श किया करती थी, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में कुतिया और बैल की यौन में जन्म लेना पड़ा। एक बार उनके पुत्र की पत्नी खीर बना रही थी, तभी एक सांप खीर में गिर गया। कुतिया ने यह देखा, लेकिन बहू ने उसकी बात नहीं सुनी और खीर ब्राह्मण को दे दी। इससे कुतिया क्रोधित हो गई और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बैल को भी भोजन नहीं मिला। आधी रात को दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके पुत्र ने उनकी बातें सुन ली और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में पता चला। इसके बाद पुत्र ने अपनी पत्नी को छठी माता की पूजा करने और हलखष्ठी का व्रत करने की सलाह दी। पुत्र की पत्नी ने विधि विधान से व्रत किया, जिसके प्रभाव से कुतिया और बैल को मुक्ति मिली और वे अपने पिछले रूप में लौट आए। एक अन्य कथा में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ के बाद मालिनी को खीर दी जाती है, जिससे वह गर्भवती हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा होता है। राजा दुखी होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। तभी देवी हलखष्ठी प्रकट होते हैं और उन्हें विधि विधान से पूजा करने पर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। राजा प्रियव्रत के विधि पूर्वक पूजा करने पर रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और तभी से छठ पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो जाती है। पूजा विधि। ललई छठ के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। वे गोबर से दीवार पर छठ माता की हल सप्तऋषि पशु और किसान का चित्र बनाती हैं। पूजा में वे भैंस के दूध, दही, घी, पचेर, चावल, लाई, भुने हुए महुआ, चना और गेहूँ, धान, अरहर, मक्का और मूंग आदि का चढ़ाती हैं। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद का कोई उपयोग नहीं होता। पूजा के बाद ब्राह्मण को दान दिया जाता है और बच्चों को प्रसाद दिया जाता है। महत्व। ललई छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाओं को द्वारा भी किया जाता है।